तब तक चलते हैं समाचार की सुर्खियों के लिए न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद सैमी। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं प्रतिमा। सबसे पहले वह खबर जो आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है। बाबा बर्फानी के दर्शनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए शिव भक्तों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास से आज सुबह 4 बजे रवाना हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना के बाद झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच कश्मीर में आधार शिविर पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना किया। इस बीच मौसम विभाग ने 28 जून से 10 जुलाई तक वर्षा की संभावना भी जताई है। ऐसे में पूरा आसार है कि पहले सप्ताह यात्रा वर्षा के बीच ही जारी रहेगी। प्रतिदिन होगा बाबा बर्फानी की लाइव आरती का प्रसारण। लखनपुर से पहलगाम बालटाल तक लगेंगे 200 से ज्यादा लंगर। प्रदेश का सबसे बड़ा लंगर कठुआ में लगेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरवार को लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में हुए भारी मतदान का उल्लेख करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर की आवाम ने कई दशकों के मतदान का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू वीरवार को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रही थीं। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 6 प्राथमिकी दर्ज कर चुकी सीबीआई कल पटना से 2 आरोपियों मनीष प्रकाश व आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी की यह पहली गिरफ्तारी है। इसके साथ ही झारखंड के हजारीबाग से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर को पीएम विश्वकर्मा प्रशिक्षण में देश भर में मिला दूसरा स्थान। बडगाम और जिला जम्मू भारत के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों को लागू किया गया है। जल शक्ति, सिंचाई और बिजली कॉरपोरेशन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए करीब 2000 लोगों ने नौकरी के लगने के अपनी करोड़ों की जमीन दान दे दी, मगर उन्हें अस्थायी नौकरी ही मिली। इससे वे आज तक निराश हैं। इन लोगों के परिवारों में भूखमरी की नौबत आ चुकी है। लोगों की ओर से संबंधित विभागों को जमीन वर्ष 2000 से लेकर 2005 के बीच दी गई थी। तब तक से लेकर आज तक वे स्थायी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अब अन्य समाचारों के लिए मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद प्रतिमा। नवनिर्मित बस स्टैंड को अब लीज पर दिया जाएगा, मिली मंजूरी। सचिवालय में निदेशक मंडल की हुई 89वीं बैठक। नैक के निरीक्षण को लेकर जम्मू विश्वविद्यालय ने शुरू की तैयारी। जेयू प्रबंधन ने बनाई विभागों की 13 समितियां सुधार की रिपोर्ट देंगी। जिला चुनाव अधिकारियों को विधानसभा चुनाव गतिविधियां शुरू करने के निर्देश। जम्मू कश्मीर में विशेष सारांश संशोधन मतदाता सूची बनाने की कार्यवाही शुरू करें। अब भवन की तरह सुबह शाम अर्धकुंवारी में भी दिव्य आरती। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने की व्यवस्था। प्रति श्रद्धालु 300 रुपये शुल्क। और अब कुछ खेल समाचार। चोकर्स ने तोड़ा सेमीफाइनल का तिलिस्म। पहली बार विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 67 गेंद शेष रहते 9 विकेट से हराया। वहीं भारतीय टीम तीसरी बार T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची। चैंपियन इंग्लैंड को सेमीफाइनल में 68 रन से हराया। उसकी खिताबी भिड़ंत 29 जून को दक्षिण अफ्रीका से बारबाडोस में होगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में युवा खिलाड़ियों पर नजरें। 5 भारतीय महिला क्रिकेटर कर सकती हैं पदार्पण। ये मैच आज सुबह 9:30 से खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगले महीने शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बृहस्पतिवार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। और हम नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश। 5 जुलाई तक हल्की से भारी बरसात की चेतावनी। कल का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:43 पर होगा और कल सूर्योदय 5:27 पर होगा।